नमस्कार, आपको बता दूं कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से बेहाल है। डॉक्टर हड़ताल पर हैं और जो एम्बुलेंस कर्मी हैं वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी ना सड़कों पर एम्बुलेंस है और ना ही अस्पतालों में डॉक्टर। मरीज जगह जगह भटकते हुए नजर आ रहे हैं। कोई निजी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं तो कोई डॉक्टरों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। सरकार इस समय दिल्ली में है। मुख्यमंत्री कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भाग ले रहे हैं। बात करूं मुख्य विपक्षी दल भाजपा की, तो भाजपा भी इस मामले में दो भागों में बटी नजर आ रही है। भाजपा के एक विधायक इस कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं और अधिक कड़ी कार्रवाई की मांग सरकार से कर रहे हैं, जबकि एक और भाजपा के विधायक जहां से डॉक्टर ताल्लुक रखते हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और डॉक्टर के टर्मिनेशन को तुरंत वापस लेने की मांग सरकार से कर रहे हैं। जबकि नेता विपक्ष इसे सरकार द्वारा जल्दबाजी में लिया गया फैसला बता रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं इस खबर की सिलसिलेवार। आपको बता दूं कि प्रदेश में आज लगातार दूसरा दिन था जब यहां पे ओपीडी से लेकर के पूरी की पूरी स्वास्थ्य सेवाएं ठप रही और प्रदेश के लगभग 3000 के करीब डॉक्टर हड़ताल पर हैं। मामला आपकी जानकारी में ही है कि जिस तरह से आईजीएमसी शिमला में एक मरीज और डॉक्टर के बीच में विवाद हुआ और ये विवाद मारपीट में बदला और उसके बाद सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए डॉक्टर को पहले सस्पेंड किया और उसके बाद उस पर निलंबन की गाज भी गिरा दी और मामला यहीं बिगड़ गया। हालांकि मुख्यमंत्री ने रेजिडेंट डॉक्टर्स को अपनी बातचीत के लिए बुलाया और कहा कि इसकी दोबारा जांच की जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी मांग जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की थी वो थी कि उनके निलंबन को रद्द किया जाए। आइए सबसे पहले आपको बता दूं इस मामले को लेकर के आज भी पूरे प्रदेश में ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से ठप रही। यहां तक कि किसी तरह के टेस्ट या अन्य कोई भी सुविधा मरीजों को नहीं मिल पाई, जिसके चलते पूरे प्रदेश में अस्पतालों में पूरी तरह से सन्नाटा छाया रहा। वही मरीज इलाज के लिए दिन भर अस्पतालों के चक्कर काटते रहे या उन्हें निजी अस्पतालों पर ही निर्भर रहना पड़ा। वही रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी मांगों के समर्थन में कई जगह प्रदर्शन किया और वहीं 108 एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल लगातार दूसरे दिन जारी रही। आज भी उन्होंने पिछले कल की तरह प्रदर्शन किया और पुतला फूंका और सरकार से मांग की है कि उनकी समस्याओं को सुना जाए। आइए बारी बारी बात करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का कहना है कि इस मामले में सरकार ने जब एक बार पहले सस्पेंड कर दिया गया था उसके बाद मात्र 48 घंटे में निलंबन की जल्दी क्यों? क्योंकि इससे पूरे के पूरे डॉक्टर वर्ग में एक असुरक्षा की भावना जो है वो फैल गई है। आइए आपको सुनाता हूं क्या कह रहे हैं रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष। ऑनरेबल सीएम साहब ने हमें कहा है कि हम इसमें इंक्वायरी करेंगे, किंतु एक जो मैसेज हमारे रेजिडेंट्स, हमारे पूरे डॉक्टर्स जो मेडिकल फ्रेटर्निटी को गया है, उनकी रिजेंटमेंट, उनकी ह्यूमिलिएशन इतनी ज़्यादा है कि जब तक वो टर्मिनेशन की रोक नहीं होती तब तक डॉक्टर्स इतना अनसेफ फील कर रहे हैं अपने काम करने के लिए। उन्हें लगता है, सभी को ये लगता है कि जब अगर 6 घंटे में अगर आपकी सस्पेंशन होती है और 48 घंटे के अंदर अगर आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है और 8 से 10 साल का करियर एकदम से ही आपका समाप्त हो जाता है, तो जो 24 घंटे के अंदर किसी को टर्मिनेट किया जाता है तो क्या उस चीज़ को उसी पीरियड के दौरान को रिवोक भी तो कर दिया जा सकता है। तो हमारी ये दरखास्त पहले भी सरकार से थी, आगे भी रहेगी। तो ये था अध्यक्ष का बयान। उनका साफ कहना था कि अगर आपने एक बार इस मामले में डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया था, उसके बाद नियमित तौर पे तय प्रक्रिया के तहत एक जांच होती और उसके बाद ही कोई बड़ा कदम उठाया जाता, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। अब इस हड़ताल को टालने का एकमात्र रास्ता है कि सरकार उनकी जो निलंबन है उसे तुरंत रद्द करे और उसके बाद ही ये हड़ताल खत्म हो पाएगी। वो इसके साथ डॉक्टरों ने अपने अन्य मुद्दे भी इसमें जोड़ दिए हैं, जिसमें डॉक्टरों की सुरक्षा जो है वो सबसे अहम मुद्दा है।
अब बात करते हैं 108 कर्मियों की। 108 कर्मियों का कहना है कि ना तो उनके काम की अवधि तय है, 12-12 घंटे काम लिया जाता है, और उन्हें ना ही तो ओवर टाइम दिया जा रहा है और ना ही किसी तरह की तरक्की या किसी तरह की तनख्वाह में बढ़ोतरी है। यहाँ तक कि जिस दिन एम्बुलेंस सेवा तकनीकी कारणों के ठप हो जाती है उस दिन भी उनकी छुट्टी लगाई जाती है। इसी को लेकर के उनकी 48 घंटे की हड़ताल का आज दूसरा दिन था। एक तरफ जहाँ डॉक्टर की हड़ताल है, वहीं मरीजों को एम्बुलेंस सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। यानी हर तरफ से आम जनता की वाट लगना तय है। और जिस तरह से सरकार और रेजिडेंट डॉक्टर के बीच में टकराव बढ़ रहा है, ये मुद्दा अभी और बढ़ने की संभावना है। यानी सीधे तौर पे कहूं तो इसमें कहीं ना कहीं आम लोगों की परेशानियां बढ़ना तय है। अब बात करते हैं इस मुद्दे को लेकर के सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया भी दो हिस्सों में बंट गया है। एक हिस्सा जहां डॉक्टरों के समर्थन में है, उनका कहना है कि डॉक्टर दबाव में होते हैं और सरकार को जल्दबाजी में ये निर्णय नहीं लेना चाहिए था। वहीं सोशल मीडिया में एक वर्ग का कहना है कि एक डॉक्टर को इस तरह से मारपीट करना जो है वो शोभा नहीं देता है। यानी इस मुद्दे को लेकर के सोशल मीडिया भी दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसमें सरकार ने अपना पक्ष पहले स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में उन्होंने तुरंत कार्रवाई की है, पहले सस्पेंशन की और उसके बाद निलंबन कर दिया गया। वहीं डॉक्टर्स ने भी कड़ा रुख अपना लिया है, वो भी पूरी तरह से हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं विपक्ष भी इस मामले में मंझधार में नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करता हूं विधायक चौपाल की, क्योंकि जिस मरीज से मारपीट हुई है वो चौपाल के हैं। चौपाल के विधायक ने सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया है और इस मामले में और अधिक कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आइए आपको सुनाता हूं चौपाल के विधायक का बयान। अब क्या सस्पेंशन कोई सजा नहीं, सस्पेंशन तो आराम किसी को देना है तो उसको सस्पेंशन दी जाए, 4 महीने के बाद वापस आएगा। हमने कहा है कि इसको टर्मिनेट करके, और हमने कहा कि इसमें जो सेक्शन चेंज करके इसने हत्या का प्रयास किया है। ये तो उसको डॉक्टर को ये पता था कि इसको सांस लेने की, हमारे पेशेंट को सांस लेने की दिक्कत है। तो ये भाजपा के विधायक है चौपाल के। अब दूसरी तरफ पौंटा साहब से जो सुखराम चौधरी है वो भी भाजपा के विधायक है, लेकिन जब वहां विरोध प्रदर्शन हुआ तो वो भी डॉक्टर के समर्थन में उतरते हुए नजर आए और उन्होंने सरकार से डॉक्टर के निलंबन को रद्द करने की मांग की है। यानी एक तरफ जहां एक भाजपा का विधायक इस कार्रवाई को सही ठहरा रहा है और अधिक कार्रवाई की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पौंटा के विधायक जहां से डॉक्टर संबंध रखते हैं उन्होंने इस निलंबन को गलत ठहराया और सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है। आइए सुनाता हूं आपको सुखराम चौधरी का ये बयान। मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय सीधी सी बात करना चाहता हूं। सब लोगों की मांग है, पौंटा विधानसभा क्षेत्र के पौंटा क्षेत्र के लोगों की मांग है। उस डॉक्टर के चरित्र के बारे में हमारे यहाँ के सारे लोग जानते हैं, इसलिए तुरंत उस पर इंक्वायरी करिए, उसको बहाल करिए और उसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये तो थे दो विधायक, दोनों भाजपा के। वो नेता विपक्ष भी इस मामले में मझधार में नजर आ रहे हैं। वो एक तरफ जा कह रहे हैं कि कुछ लोग का कहना है मरीज के साथ गलत हुआ, वहीं कुछ लोग डॉक्टर के पक्ष में भी हैं, लेकिन वो इस मामले में सीधे सरकार पर हमलवार नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार ने इस मामले में बहुत अधिक जल्दबाजी कर दी। आइए सुनाता हूँ आपको जयराम ठाकुर का ये बयान। अल्टीमेटली जो है वो कॉन्फ्लिक्ट, वो घटना जो है वो एक इस तरह से एक शेप ले गई जिसके कारण जो है वो वहाँ माहौल अलग तरह का देखने पूरी दुनिया में, पूरे देश भर में आज उसकी चर्चा है। लेकिन आगे इस सारी चीज़ से हमको सीख लेनी चाहिए कि ये घटनाएं ना हो, उसके लिए सरकार कदम उठाए। ये मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बाकी सारी चीज़ों को लेकर के सरकार ने जो कार्रवाई की है और रिपोर्ट के आधार पर ही की है, और इसलिए इसमें मुझे कुछ टिप्पणी नहीं करनी है। तो ये है कुल मिलाकर के पूरी की पूरी स्थिति। लेकिन स्थिति कोई भी हो, एक तरफ जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की आज डॉक्टर से कोई वार्ता नहीं हुई है, सरकार ने हालांकि इस मामले को लेकर के पूरी रिपोर्ट मांगी है कि आज कितने डॉक्टर जो हैं वो अपसेंट थे, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली में है। अब देखते हैं कि क्या डॉक्टरों से सरकार की ओर से अगली बातचीत के लिए कोई पहल होती है या ये हड़ताल और लंबी खींचती है।
आपको बता दूं कल रविवार है, कल अधिकांश अस्पताल बंद होते हैं। तो अब ये हड़ताल क्या सोमवार को भी खींचती है? क्या आम जनता इसी तरह से इलाज के लिए तरसेगी? और क्या जो एम्बुलेंस कर्मी हैं वो अपनी हड़ताल 48 घंटे की खत्म होने के बाद वापिस अपने काम पे लौटेंगे? कई सवाल है, लेकिन कुल मिलाकर के सबसे अधिक नुकसान इसमें आम आदमी का हो रहा है। और उस भरोसे का जो डॉक्टर और मरीज के बीच का एक भरोसा होता है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। अब देखते हैं ये टकराव कहां तक बढ़ता है और इसकी कीमत हमें, आपको यानी आम जनता को कब तक चुकानी पड़ती है। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे थे ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।